लेकिन जो अभी आपने पहले कहा कि सरकार द्वारा चले स्कीम को लेकर यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे की बात आपने स्पष्ट की कि सरकार की योजना से न कटें। जब आप सही तरीके से लोगों को स्कीम दे रहे हैं तो कटने की फिर बात आई कहाँ? फिर मेरी वही बात आ गई कि वाकई में बटने कटने की बात कहाँ? देखिए, किसी भी विषय को जितना तोड़ मरोड़ करके हम लोग प्रस्तुत करेंगे जी, उसमें से केवल कुछ न कुछ निकलता ही। माता प्रशांत पांडे ये कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और वहीं बीजेपी अपनी बात कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास। तो कटेगी किससे, या फिर इसको देने का मूल जो है बात क्या है? देखिए, माता प्रसाद पांडे जी ने जो विषय रखा है, मैं समझता हूं कि इस विषय में अगर उन्हीं से स्पष्टीकरण मांगा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर मान के चलिए। और बात रही बैकवर्ड लॉबी की, ये सब तो ये बात सब खत्म है। उनकी जीत की हैट्रिक लगी थी, इस बार इनके हार की हैट्रिक लगेगी। विधानसभा हारे थे, लोकसभा यहाँ से हारे, और इस बार इनकी लड़की विधानसभा हारेगी और हैट्रिक लग जाएगी। राजनीतिक कैरियर यहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे योगी जी कह रहे हो, मैं अभी मौजूद हूँ मिर्जापुर जनपद के श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज ग्राउंड में। इस ग्राउंड में आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है हजारों की संख्या में कुर्सियां दिख रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा दिख रहा होगा, अपना दल का झंडा दिख रहा होगा, निषाद पार्टी का झंडा दिख रहा होगा, और सामने आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा मंच सजता संवरता दिख रहा है। वो आज रात, पूरी रात इस ग्राउंड में काम चल रहा है और ये काम निरंतर सुबह तक चलेगी। मैं बता दूं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर जनपद के कछवा आदर्श नगर पंचायत में दोपहर के 1:35 पर पहुंचेंगे और 3:40 तक उनका यहां पर रहना होगा। यहां आने का मेन उनका पर्पज मैं बता दूं कि यहाँ की प्रत्याशी यानी कि मझवा विधानसभा की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के लिए लोगों से अपील करना और इस विशाल संख्या में आए हुए लोगों को संबोधित करना। मैं विशाल संख्या में अभी इसलिए कह रहा हूँ कि विशाल संख्या में कुर्सियाँ लग चुकी हैं, इस वजह से मैं विशाल संख्या की बात कर रहा हूँ। शायद कुर्सियाँ इतनी विशाल नहीं होती तो उतनी चर्चा लोगों की नहीं होती, लेकिन कुर्सियां बता रही हैं कि कल विशाल संख्या यहां पर आने वाली है। उसी क्रम में देख रहे हैं कि यहां वर्तमान में जो है कई ऐसे क्षेत्र के नेता भी यहां मौजूद हैं और अपने मुख्यमंत्री को पाने के बाद मानो सारे नेताओं की कॉलर टाइट हो जाती है, वैसे ही सारे नेता यहां अपनी कॉलर टाइट करके इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं जानूंगा पहले आपसे आपका परिचय, उसके बाद आगे जो है इस कार्यक्रम में आने के बाद यहाँ सुचिस्मिता मौर्य को कितनी सफलता देखने को मिलेगी। पहले तो पूरा परिचय। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख मझवा। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के इस सभा के बाद कितनी सफलता या कितना जो है बल मिलेगा सुचिस्मिता मौर्य यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी को? जैसा कि यहाँ का ऑलरेडी प्रत्याशी के कारण यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों का टेम्पो हाई है और महाराज जी के आने के बाद टेम्पो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। एक नारा लगेगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। क्या बात है। ये देखिए, युवा जो है नेता होने का एक तो जो है फायदा यही होता है कि जो बोलना रहता है गुरु धड़ल्ले से बोलते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में। चक्कर में तो ये जान लीजिए कि और जो पार्टियां हैं, सपा हो या बसपा हो, चक्कर तो छोड़ेगी नहीं। उनको आपकी चक्कर और आपको उनकी चक्कर, ये तो चक्कर लगी है। जो यहाँ से 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद, उनकी बेटी ज्योति बिंद सपा से हैं और वहीं मनीष जी बसपा से हैं। तो क्या लगता है सवर्ण समाज के जो वोटर हैं वो किधर जाने वाले हैं? जो छोटी बिरादरी है, क्या वो बसपा मार ले जाएगी? क्या समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, इस तरह भी लोग बीजेपी को कहते हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, तो सवर्ण समाज की तो बात करना ही यहाँ बंद करिए। कि जब कह ही रहे हैं तो 90% क्लियर मान के चलिए। और बात रही बैकवर्ड लॉबी की, ये सब तो ये बात सब खत्म है। उनकी जीत की हैट्रिक लगी थी, इस बार इनके हार की हैट्रिक लगेगी। विधानसभा हारे थे, लोकसभा यहाँ से हारे, और इस बार इनकी लड़की विधानसभा हारेगी और हैट्रिक लग जाएगी। राजनीतिक कैरियर यहीं समाप्त हो जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, वैसे ही अखिलेश कह रहे हैं मिलेंगे तो जीतेंगे। इन दोनों नारा में कौन सा नारा अभी तक बीच समझ में आ रहा है? अब भाई देखिए, उनके नारे के विषय में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कटोगे तो
बटोगे बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है, इसी नारा से हम लोगों ने हरियाणा जीता, इसी नारा से यूपी जीतेंगे, इसी नारा से महाराष्ट्र भी जीतेंगे। अच्छा, लोगों में इस बात का भी चर्चा है, राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि 500 सालों बाद राम मंदिर का निर्माण हो गया। धारा 370 भी खत्म हो गया क्योंकि वहाँ पे अमित शाह के चलते जो है वहाँ 370 खत्म हो गया। 3 तलाक का भी मुद्दा माननीय न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा वहाँ का भी मुद्दा खत्म हो गया। अब ये नया नारा देके क्या मुद्दा बीजेपी हमेशा के लिए सेट करना चाहती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई मुद्दा सेट करने, बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है और ये विकास की लड़ाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप भी रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं। 15 साल रमेश बिंद जी, उनके जो प्रत्याशी, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, क्या विकास कराए हैं। ट्रांसफार्मर बेचते थे, हैंड पाइप 5,000 में बेचते थे, जैसा कि अजय चाचा ने पहले बताया भी इससे पहले कि 5-5 हज़ार में हैंड पाइप बेचते थे। कुछ उनके चुनिंदा लोग थे जो दलालों के माध्यम से हैंड पाइप गाँव-गाँव में प्रोवाइड कराया जाता था। और किसी भी 15 साल में कोई एक बता दे कि कोई रोड गंगा इस पार उनके द्वारा बनाया गया हो। उनके द्वारा यहाँ पे बस जातिवादता फैलाई गई और जिस जातिवादता फैलाई गई वो समाज सबसे पीछे जाता गया। जैसा कि बता दें, आज ही के डेट में तकरीबन शाम 4 बजे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जो कि देवरिया के विधायक हैं और विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वाकई में कटेंगे तो बटेंगे ये नारा फिर कैसे जो है सत्य साबित होगा। सबका साथ है तो कटने की बात कहाँ, बटने की बात कहाँ? सबसे पहले मैं बता दूं कि एक कटने और बटने की बात जो है, ये कोई समाज को काटने या किसी विशेष धर्म को बांटने काटने की बात नहीं है। मैसेज कुछ अलग है। उसको माननीय योगी जी के इस बयान को विपक्ष अलग अलग ढंग से अपना प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें जो समाज में जुटेंगे, एक साथ कारवां में चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनको सम्मान मिलेगा और समाज धारा से जब कट के रहेंगे तो एक तरह से उनको सुविधाएं या अन्य जो लाभ होगा उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसी सब क्रम में योगी जी का वो बयान था, जिससे अलग अलग उस पर चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है समझ में तो आना चाहिए स्पष्ट, जैसे अस्पष्ट बातें हो रही हैं तो बातें भी स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जो कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, या तो ये नारा गलत है। 1 मिनट भाई साहब, जिनसे बात हो रही है उनसे बात होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, है ना? ठीक है, मैं आपसे भी आऊँगा, बात करूँगा। अभी भाई साहब से बात हो रही है। तो उनके कहने का मूल अर्थ था कि जो कटेंगे तो बटेंगे। जब ये बातें हैं तो वाकई में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये आखिर किसको मूल धारा में जोड़ने की बात हो रही है और किसको कटने की बात हो रही है, वाकई में है क्या? अभी भी हम स्पष्ट समझ नहीं पाए। ऐसा कटने और बटने की जहाँ तक बात आप कुल मिला के उसी पे है। बाकी और सबका साथ सबका विश्वास जो चरितार्थ है कि सरकार के हर योजनाओं का लाभ जनता के बीच में है, सबको मिल रहा है। उसमें कहीं से कोई नहीं कह सकता कि हमको ये जाति देख के या धर्म देख के हमको उस योजना और लाभ से वंचित कर दिया गया। फिलहाल मैं यहाँ पर वरिष्ठ नेता और यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी रहे और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं आपसे भी जानूंगा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ये कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और वहीं बीजेपी अपनी बात कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास। तो कटेगी किससे, या फिर इसको देने का मूल जो है बात क्या है? देखिए, माता प्रसाद पांडे जी ने जो विषय रखा है, मैं समझता हूं कि इस विषय में अगर उन्हीं से स्पष्टीकरण मांगा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी का जो स्पष्ट मत है, आप जानते होंगे कि इस सरकार की जितने स्कीम चलते हैं, उदाहरण के तौर पर आप याद करेंगे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो योजनाएं चलती थी, ऊपर से नीचे उतरते ही पहले ये बताया जाता था कि ये फला समाज को मिलेगी, ये फला समाज को मिलेगी, ये फला समाज को मिलेगी। मगर इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनकी पात्रता के अनुसार
उनकी योग्यता के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप कटे न बटे न, देश हमारा एक रहे, प्रदेश हमारा एक रहे, हमारे सारी जनता जनार्दन। माननीय नेताजी, मैं यही बात जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जब सबका साथ और सबका विकास हो रहा है तो उसमें किससे कटने की बात को कही जा रही है, यही तो हमारे दर्शक। योजनाओं से कटने की बात हो रही है। अच्छा, कि किसी का नाम, किसी का जो हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार की जो स्कीम चल रहे हैं उसमें किसी का नाम कटने न पाए, छटने न पाए, लोग एकजुट होकर के उसका लाभ प्राप्त करें। हम किसी जाति, हम किसी धर्म, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, और अगर खिलाफ होते तो हमारे प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हैं, तो 125 में पूरा देश हमारा है। चलिए इसी क्रम में मैं जानूंगा नगर पंचायत का कुछ उठाता हूं इतिहास इसलिए कि जो अभी नगर पंचायत में चर्चा चल रहा है वो आज योगी आदित्यनाथ के आगमन पर जुटे यहाँ लोगों के बीच में चर्चा भी होनी चाहिए। नगर पंचायत में ये चर्चा है कि कोई भी योजना हो वो अल्पसंख्यक लोगों को पहले मिलता है और ज़्यादा मिलता है, वहीं हिंदू समुदाय के लोगों को कम मिलता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि जो हम लोग तय करते हैं उसमें सीधे पात्रता की बात तय होती है कि पात्र व्यक्ति जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कल्पना किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो जिनकी सोच थी, जिस सोच को, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से आज इस देश में इतने बड़े रूप में आई है, तो हमारे पार्टी का ये योजना था, ये सोच थी कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम अपने सरकार की योजना का लाभ पहुँचा देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आज देश की सर्वाधिक सबसे बड़े पद पर एक आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। ये हमारी सरकार की ही एक कल्पना थी, हमारे पार्टी की एक सोच थी, जिसके तहत आज हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि हम ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे मुसलमान ज़्यादा योजना पा रहा है। जो पात्र है, पात्रता अगर मेरी है तो अजय कुमार उपाध्याय भी उस योजना से लाभ लेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप RTI से पता कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन काल में 35 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं लिया। ठीक है, यहाँ तक कि किसान सम्मान निधि के लिए भी मैंने अपने को मना कर दिया कि मैं श्रेणी में नहीं हूँ। ये तो चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जो अभी आपने पहले कहा कि सरकार द्वारा चले स्कीम को लेकर यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे की बात आ जाएगा। मूलतः माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो सबसे समाज का दबा कुचला हमारा व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, किसी गांव गली चट्टी चौराहे का हो, किसी नगर डगर शहर का हो, हमें उसको अपनी योजनाओं से आच्छादित करना है। हमें अगर पक्का मकान बनाना है, वो गरीब है तो हम पक्का मकान देंगे। हमें शौचालय पात्र व्यक्ति है देना है तो हम उनको देंगे। हमें आयुष्मान भारत योजना का लाभ उनको 5 लाख तक के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना देना है तो हम उनको देंगे। हमें निःशुल्क राशन गरीबों को देना है तो हम देंगे। हमें निःशुल्क जो है गैस कनेक्शन उनको देना है तो हम देंगे। हमारा जो स्कीम है, हमारी जो योजना है, जो हमारे पार्टी की सोच है, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम गरीब आदमी को एक लाभ दे करके हम उनको समाज में उनका स्तर ऊंचा उठाएंगे, उन्हें आच्छादित करके उनको समाज के सबसे अगले पायदान पर खड़ा करने का काम करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि इसी कार्यक्रम को लेकर और मझवा विधानसभा के प्रत्याशी सुचिस्मिता को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बयान इधर लगभग 5 दिनों में बटते हैं तो कटते हैं पे क्या उनका बयान है और मिलेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस पर जो है क्या उनका बयान है, पहले इसको आप लोग सुनिए। उन सारे बड़े नेताओं की बात, क्योंकि बड़े नेताओं की बात अभी कार्यकर्ताओं तक पहुंच नहीं पाई है, इस वजह से अभी सारे कार्यकर्ता भ्रमित हैं, परेशान हैं, लेकिन हकीकत में बड़े नेताओं का सीधा सीधा इशारा क्या है इसको समझने की जरूरत है। कटेंगे तो बटेंगे के नारा पर तमाम पोस्टर वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वह लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। देश के इतिहास जब देखेंगे आप, देश के इतिहास में चाहे गोरे आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे मुगल आए, हमारे हिंदुस्तानियों को जातियों बांट करके उन्होंने यहाँ शासन किया है। आज अखिलेश यादव यही काम कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा कर दें, साथ रहो, न वहाँ कसाई है, न अंसारी है, न कुछ है, वहाँ इकट्ठा हो जाओ, फिर हिंदू समाज से कहते तुम बढ़ जाओ, और जो बढ़ जाओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। यानी हिंदू समाज को जाति में बांटने के बाद उनको अपने पक्ष में खड़ा करना और एक समुदाय विशेष को कहते साथ खड़े बटने पाना, उनके यहाँ ये चेष्टा है। सब इकट्ठा खड़े हैं और यहाँ बांट के तोड़ रहे हैं। यही इनकी स्किल चुनाव लड़ने की है। और वो ज़माना चला गया है, लोगों में राष्ट्रभक्ति बढ़ी है
और सच लोग देख रहे हैं, अब बटेंगे नहीं हम, क्योंकि बटे तो हमने देख लिया कटे। मिलेंगे तो जीतेंगे। इसमें पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बाद वाकई में सामान्य वर्ग के लोगों को कहाँ देखते हैं? देखिए हमारी पार्टी देखिए समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, लेकिन इसमें पिछड़ों के लिए विशेष आरक्षण की बात करते हैं, हम उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सबकी है, इसमें सभी देखे जाते हैं और उसी का परिणाम है कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी इतनी बड़ी पार्टी का नेता विरोधी दल हूँ। पोस्टर वार चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति नारा देता है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो पहले तो अपने सहयोगी दल कांग्रेस को नहीं जोड़ पाया। जो जोड़ने की बात करता है वो खाली अपने परिवार के लोगों को ही जोड़ता है, उसके अलावा उसकी सोच नहीं। पिछड़ों में भी जोड़ने का प्रयास करता है तो एक जाति के ऊपर आप देख नहीं पाते। तो वो जोड़ने की जो बात करता है वो स्वयं ही नहीं कर पाते। तो जोड़ेंगे तो जीतेंगे, तो उनका नारा तो पहले ही से फेल है। इसलिए ये नारा सार्थक है कि बटेंगे तो कटेंगे।